हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि एन एटम इज एब्जॉर्ब ऑफ photons of wavelength 500 and emits another photons of wavelength 600. The net energy absorbed by the atom in this process is n into 10 to minus 4, then value of n. क्वेश्चंस में क्या बोला, एक एटम से एक फोटोन ये एब्जॉर्ब कर रहा है और एक फोटोन ये इमिट कर रहा है, तो एटम ने बीच में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस में क्या बोला है यहाँ पे कि एक एटम्स दिया हुआ है, कंसीडर करो मेरे पास ये एक एटम्स है। ठीक है, ये एटम पे एक फोटोन ऐसे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से एक फोटोन क्या हो रहा है, ये इमिट हो रहा है। लेट इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा 1 और जो इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा 2 ले लेता हूँ। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि उसने एक फोटोन क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एक फोटोन इमिट किया। अब दोनों का वेवलेंथ डिफरेंट है, मतलब दोनों फोटोन की एनर्जी डिफरेंट रहेगी। तो दोनों अभी फोटोन, अब मुझे पूछा जाएगा कि बताओ कि सर एटम ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो दोनों फोटोन की एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसने इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ध्यान से देखो, सेकंड इसका वेवलेंथ कम है, मतलब क्या होगा, इसकी एनर्जी सॉरी इसका सेकंड वाले का वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब इससे क्या कराइए, इस फोटोन की एनर्जी कम है और इस फोटोन की एनर्जी जो इंसिडेंट और उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। तो इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है और अब क्या हो रहा है, इमिट एनर्जी कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उतना एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एटम एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन दोनों फोटॉन्स का। क्लियर। चलो तो पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन से पहले सारे मेंशन कर रहे थे। व्हाट इज द लैम्डा 1, लैम्डा 1 मेरे पास कितना है, दैट इज अ 500 नैनोमीटर्स, मींस ये 5 into 10^2, इसको लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली। कैसे कन्वर्जन करो, ये 500 नैनोमीटर मीन्स 10^-9 मीटर, इसको लिख सकता हूँ 5 into 10^-7 मीटर्स। ओके, लैम्डा 2 कितना देख रखा है आपको, ध्यान से देखो कितना दिया, देखो 600, तो 600 नैनोमीटर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 into 10^-7 मीटर। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, बिकॉज जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा उतना ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करने वाला है। तो डेल्टा ई इज नथिंग बट इट इज E1 माइनस E2। ओके, तो यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा, E1 को कितना लिख सकता हूँ मैं, एस सी बाय लैम्डा 1, E2 क्या लिख सकता हूँ, एस सी बाय लैम्डा 2। दोनों में एस सी कॉमन है तो एस सी बाहर निकाल लेता हूँ, एस सी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। चलो आगे फॉर्मूला डिराइव हो गया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या आएगा वैल्यूज यहाँ से, एच का वैल्यू कितना है 6 पॉइंट्स, कितना होता है 6.6 इंटू 10^-34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10^8 इंटू लैम्डा 1 का वैल्यू 1/5 इंटू 10^-7 माइनस 1/6 इंटू 10^-7। ओके, अब बस कैलकुलेशन स्मार्टली करना आपको। चलो 10^-7 बाहर निकाल लेता हूँ, कितना आपके पास दिख रहा है, ये 6.6 इंटू 10^, इसको भी कंबाइन भी कर ले, ये हो गया आपके पास 6.6 और ये इंटू 3 और 10^-34 और ये 8, कितना होगा ये 10^-26 डिवाइड में 10 यहाँ से 7 आया -7, अंदर बच रहा है 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, और कंबाइन करें कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये 6.6 इंटू 3 इंटू 10 कितना होगा, ध्यान से देखो 26 में से ये 7 जाके ऐड हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, ये -19, और यहाँ कितना बचा आपके पास 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 30, 30 ये 3 से कैंसिल कर दो 10 आएगा, ऊपर कितना आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है, तो कितना होगा आपके पास यहाँ पे फाइनली, दैट इज 6.6 इंटू 10^, मैं बोल सकता हूँ -20, दैट इज अ डेल्टा ई। आया समझ में यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ये वाला 10 बचा है, इसमें जाके कंबाइन हो जाएगा 10:1, इसमें जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना होगा 10:-20, ये 1 हो रहा है और 30 से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर। मेरे पास डेल्टा ई का वैल्यू कितना आ रहा है, 6.6 इंटू 10^-20 आ गया, बट आंसर ये किस में आया, मेरा जूल में आया, बस इतना याद रखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गड़बड़ कर लेते हैं, आपने यहाँ पे जो वैल्यूज पुट किया ये मीटर वगैरह में पुट किया है, तो आंसर किस में आएगा, जूल में। मीटर इज ऐसा यूनिट, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या आएगा, जूल, तो आंसर मेरा किसमें, जूल आया। मुझे आंसर किसमें चाहिए, मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 6.6 इंटू 10^-20 को डिवाइड किससे करेंगे, ई से, ई मतलब 1.6 इंटू 10^-19, अब ये बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो कितना हो गया ये, ध्यान से देखो, ये 66
डिवाइड बाय 16 और ये कितना आएगा 10⁻⁻1। 66 को 16 से डिवाइड कर इज 4.125 इंटू 10⁻⁻1। मुझे आंसर किसमें चाहिए 10⁻⁻4 में चाहिए, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4125 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू आ गया 412 इंटू 10⁻⁻4, मतलब एन का वैल्यू कितना आ रहा है 4125। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वैल्यू कितना आ रहा है 4125। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, दोनों फोटोन की एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा उतना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो डिफरेंस कितना ये आ रहा है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द एटम इज 4125 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। गड़बड़ कहा करते स्टूडेंट मैक्सिमम, ये जूल में ही रख के कैलकुलेशन कर लेते, बोलते ये आंसर आ गया, नहीं, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बोला है और ये आपका आंसर जो आ रहा है ये जूल में आ रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। पूरे चैप्टर का कंफ्यूजन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड जूल। अरे जब भी याद रखो एच का वैल्यू या आप वेवलेंथ मीटर में रखोगे तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। क्लियर, समझ में आया? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।